बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखें। बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखें। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखें। इनहेल करिए। बुद्धि के विकास के लिए एक बार हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे ही रखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। और हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी योगा में सहायता करें। और ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीये मामृतात्। दोनों हाथों का व्रत करेंगे और जो से कुछ देर के लिए हम हाथों को रखेंगे आंखों पर, फिर पूरे बॉडी पे एक बारी हाथों को रख करेंगे। पहले आंखों से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी आई साइट स्ट्रांग हो, हमारी नेत्र ज्योति बढ़े। आंखों पर, फेस पर, टॉप ऑफ दी हेड, बैक ऑफ दी हेड, ईयर्स पर, गर्दन पर, शोल्डर्स, आंखों पर, बैक पर, पैरों पर और चलिए हम चेंज ऑफ सीजन के ऊपर करेंगे, पर पहले आज हम डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल वाला कर लेते हैं, क्योंकि कल हाई थी, आज थोड़ी सी मीडियम रही होगा। एंड आज हम कुछ फिजिकल गर्दन की, बैक की एक्सरसाइज भी कर लेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ टू बी फ्री फॉर फ्री। चलिए, इसमें 3 राउंड्स होते हैं डीप इनहेल में। पहले हमने सांस भरनी है और पेट को एक्सपैंड करना है, पेट को फुलाना है। ठीक है। स्लोली लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे और पेट को फुलाते जाएंगे स्लोली। जब पूरा सांस इनहेल हो जाए तो रुक जाए बस।
slowly exhale. पेट को पिचकाएं और होल्ड कर लें, सांसों को बाहर निकाल के रुक जाएं। होल्ड। सेकंड राउंड करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल कंटिन्यूशन में करेंगे। इनहेल, पेट को फुलाइए और रुक जाइए आराम आराम से। आराम आराम से एक्सेल करिए, पेट को पिचकाइए, खाली कर दीजिए पेट को। होल्ड करें मैं, एक्सेल एंड होल्ड। ज्यादा होल्ड करने की कोशिश करें, इनहेल और एक्सेल दोनों में। लास्ट राउंड करेंगे स्टमक से। स्लोली लंबा गहरा सांस इनहेल करके होल्ड करें। स्लोली एक्सेल, खाली कर दें पेट को और होल्ड करने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा देर रुकने की कोशिश करें। स्लोली रिलैक्स। अब हम सेकंड स्टेज करेंगे। चलिए, सेकंड स्टेज में हम इनहेल करते जाएंगे, पेट वहीं रहेगा, फिर उस चेस्ट को आगे की ओर लाएंगे। इनहेल एंड जस्ट होल्ड। सिर्फ हम सेंटर अपने हार्ट का, हार्ट चक्र जो है अनाहत चक्र, उस पे उसके लिए कर रहे हैं हम। अपने हार्ट पर हमारी वेसल्स ठीक रहे, ब्लड वेसल्स। तो लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे और पेट वहीं रहेगा, सिर्फ चेस्ट को आगे की ओर करें, हाथों को पीछे ले जा सकते हैं ताकि हम ज्यादा आगे कर सकें। स्टार्ट। इनहेल, पेट वहीं है, सिर्फ चेस्ट की मूवमेंट है। सेंटर, होल्ड, slowly exhale, relax.
अब हम गुड सेकंड मॉर्निंग। राउंड करेंगे। गुड मॉर्निंग जी, नमस्ते। अब हम क्या हो रहा है? सेकंड स्टेज। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? अभी आज हम कर रहे हैं स्टार्टिंग विद द डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। पहले पेट से किया अब हमने, अब हम चेस्ट से अभी कर रहे हैं। अब सेकंड राउंड करेंगे चेस्ट से। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, पेट वहीं रहेगा, सिर्फ चेस्ट को आगे की ओर करेंगे और अपने लंग्स को एक्सपैंड करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सांस भरिए, नॉस्ट्रल से सांस भरिए, पेट को वहीं रहने दे जहां पे है, सिर्फ लंग्स को एक्सपैंड करिए। Slowly exhale, relax. हम लास्ट राउंड करेंगे अपने चेस्ट के लिए, लंग्स को एक्सपैंड करने के लिए। लंबा गहरा सांस इनहेल करिए, जो हम थ्रू आउट द डे करते हैं, बट आराम आराम से करते हैं। अभी हम ज्यादा इनहेल करेंगे और ज्यादा देर रुकने की कोशिश करेंगे। अपने हाथों का यूज कर सकते हैं, हाथों से हम पीछे ले जा करके रुक जाएं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। स्लोली जितना करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। Slowly exhale and relax. चलिए, लास्ट राउंड, लास्ट स्टेज करेंगे डीप इनहेल से। हम इनहेल करते जाएंगे और अब शोल्डर्स की मूवमेंट है। इनहेल करके रुक जाएंगे। ठीक है, गर्दन को पीछे ले जा सकते हैं, हाथों को भी पीछे ले जा सकते हैं, लेकिन हाथ जाएंगे नहीं। अपने हाथों से हेल्प लेनी है और शोल्डर्स को ऊपर करना। इनहेल करके रुक जाए। लेट्स स्टार्ट। पेट वहीं रहेगा, चेस्ट वहीं रहेगी, सिर्फ शोल्डर्स की मूवमेंट। इनहेल, होल्ड, slowly exhale, रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। सांस भरें और फिर धीरे धीरे उसको निकाल लें। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। अब लिंक से खुल नहीं, मैं लिंक दोबारा सेंड कर दूँ। एक सेकंड, स्टार्ट करिए आप। इनहेल करते जाएं और सांसों को इनहेल करने के बाद रोक लें।
शोल्डर्स को ऊपर ले जाएं, ज्यादा से ज्यादा देर होल्ड करने की कोशिश करें। इनहेल एंड जस्ट होल्ड। होल्ड। स्लोली एक्सेल एंड होल्ड। रिलैक्स। अभी हमने अपने स्टमक के रीजन के जितने ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए इनहेल करके मैक्सिमम होल्ड किया। फिर हमने अपने लंग्स के और अपने हार्ट की साइड के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए हमने किया। फिर हमने फोकस किया अपने सर्वाइकल रीजन, जो गर्दन है, और इवन इसमें हमारे स्पाइन में भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। कुछ लोगों को यहाँ पेन होती होगी, वो पेन नहीं है। जब ऑक्सीजन उसको कवर अप कर रही होती है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो उसका सिर्फ आपको वो मिलता है बेनिफिट। चलिए हम अपना पलावनी प्राणायाम करेंगे। पलावनी प्राणायाम आज मैंने सेकंड प्राणायाम क्यों किया इसको, क्योंकि कुछ लोग लेट ज्वाइन करते हैं तो शायद उनका मिस हो जाता रहेगा। अगर मिस होएगा तो उनका तो नुकसान तो नहीं मैं कह सकता। चेंज ऑफ सीजन में क्या है कि हम बीमार हो जाते हैं, मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर, तो ये हमें मैंडेटरी करना है। ठीक है, इसके लिए करना कैसे है? लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। अब हम मुंह का यूज करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जब पूरा सांस भर जाए, पेट फूल जाए, पेट को फुला लिया है, होल्ड कर ले। मूल बंद लगाएं। आगे की ओर झुकेंगे और एक्सहेल करेंगे मुंह से आवाज के थ्रू। दो बार और करेंगे इसको, हम 5 बार तक कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ द टाइम वी हैव टू डू इट ओनली थ्राइस। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे मुंह से। मुंह से इनहेल करते जाएं और पेट को फुलाते जाएं 8 मिनट। लेट्स स्टार्ट। होल्ड। अब आगे की ओर झुकिए, जीवा को बाहर निकालिए और एक्सहेल करिए, खाली कर दीजिए पेट को।
इनहेल और एक्सहेल करके रिलैक्स करिए बॉडी को। अब हम लास्ट राउंड करेंगे फलावनी प्राणायाम का। चेंज ऑफ सीजन से काफी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो लेट्स डू इट। लंबा गहरा सांस इनहेल करें मुंह द्वारा, ठीक है, पार्ट्स में। मुंह को ऐसे गोल बनाएंगे और मुंह से इनहेल करेंगे पार्ट्स में। जब पूरा सांस भर जाए पेट को फुला लीजिए और होल्ड कर ले, बस बंद लगाइए। ये हमारा फलावनी प्राणायाम था। गुड मॉर्निंग शिवा जी, गुड मॉर्निंग रेणु जी। आज हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। पहले हम 60 स्ट्रोक्स, देन 120, देन 240, स्लो, मीडियम एंड फास्ट, ठीक है। पहले आप स्लो पे करेंगे, वेरी 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 स्लो, ठीक है। एक झटके से सांस को बाहर निकालना है पेट और डायफ्राम की हेल्प से, टू इनहेंस आवर माइंड एंड अपनी लंग्स को इनहेंस करने के लिए, इनकी क्षमता को इनहेंस करने के लिए, इनको एक्टिवेट करने के लिए, कि हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहे और हमारे शरीर में म्यूकस जगह ना। जब म्यूकस जगह जगह ले लेता है, म्यूकस हमारे शरीर के लिए सबसे गंदी चीज है, सबसे नुकसानदायक चीज है। तो बलगम, जिसको बलगम कहते हैं, ये हमारे लंग्स के साइड में जमा हो जाता है। तो अगर हम कपालभाति करते रहेंगे तो हमारे लंग्स कभी भी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ये हमें हवा से भी मिल जाता है, चेंज ऑफ सीजन से भी मिल जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठंडा पानी पीने से भी ये हमारा शरीर उसको बनाने लग जाता है। तो हम जब कपालभाति करते हैं तो उसको फ्लश आउट करेंगे, ठीक है। एंड अपनी सोच को बदलेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेटिंग आवर माइंड, मोर टू आवर माइंड। अपने शरीर से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। इसमें प्रिकॉशनरी होता है, बिकॉज इसमें कहा जाता है कि हीट जनरेट होती है। तो एम्प्टी स्टमक हो गया, एंड पीपल, लेडीज जो पीरियड डेज में इसको अवॉइड करें तो ठीक है। आप सुन सकते हैं। नेक्स्ट जो प्राणायाम करेंगे उसमें हम ये ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जिसमें हीट जनरेट होती है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, मुझे झटका देना है। मेरे को ध्यान से देखिएगा, मैं झटके से सांस को एक्सहेल कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ स्टमक एंड डायफ्राम, ठीक है। सिर्फ इसमें ध्यान हमारा एक्सहेलिंग पे रहेगा। इनहेल ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बट हमें एक्सहेलिंग पे ही ध्यान देना है और अपने आज्ञा चक्र पे, ठीक है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ करके स्टार्ट करिए कपाल भाती। लेट्स स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस। अब एक्सहेल करिए, बैक को स्ट्रेट रखिए और एक्सहेल करके होल्ड करिए। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रल से, आराम आराम स्लोली। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें। कमर को स्ट्रेट रखना है, आगे बेंड फॉरवर्ड नहीं करना। गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, नहीं तो गर्दन को पीछे ले जा सकते हैं। होल्ड करिए सिर्फ, इनहेल एंड जस्ट होल्ड एज मच एज यू कैन। स्लोली रिलैक्स। आंखें बंद करके अपने शरीर में जो ऊर्जा है उसको महसूस करें कि हमें कितना बेनिफिट मिला है कपालभाति करने से। हमारे शरीर में से जो अनवांटेड चीजें हैं, टॉक्सिन्स हैं, वो सब बाहर निकल गई। स्लोली इनहेल करके स्लोली बहुत पार्ट्स में एक्सहेल करेंगे। फिर स्लोली इनहेल, फिर स्लोली एक्सहेल। रिलैक्स करेंगे बॉडी को। चलिए अब हम कपालभाति का सेकंड राउंड में हम मीडियम स्टेज पे आएंगे। मीडियम स्पीड से हम सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान देंगे, इनहेलिंग पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, अगर हम अपना ध्यान यहाँ पे ले आएंगे तो हमारे लिए चीजें करनी बहुत आसान हो जाएंगी। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो डोंट वरी, आप इधर ध्यान लाइए, आंखें बंद करके। इधर यहाँ पे आप टीका लगाते हैं, ठीक है। हम देखिए टीका लगाते हैं रिंग फिंगर से, लेकिन अगर हमें इसको एक्टिवेट करना है तो हम इस फिंगर से ऐसे प्रेस करते हैं, इंडेक्स फिंगर। ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो जाती है, तो हम इस जो वायु मुद्रा है इसकी हेल्प लेकर के हम इसको दबा करके एक्टिवेट करते हैं, अगर हमें इसका कोऑर्डिनेशन नहीं आता। चलिए, कपालभाति सेकंड राउंड, 120 स्ट्रोक्स एंड इन अ मीडियम स्पीड। ठीक है, जस्ट एक्सेल एक्सेल एक्सेल। लेट्स स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे। होल्ड करेंगे, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। एक्सहेल एंड जस्ट होल्ड। स्लोली लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, स्लोली। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें इनहेल करके। ज्यादा से ज्यादा देर रुकने की कोशिश करें। स्लोली रिलैक्स करें। 3-4 लंबे गहरे सांस ले लें। मैंने क्या मिस अब कर दिया होगा? हाँ जी, मैंने क्या मिस किया सुबह ज्वाइन करने से पहले? कपालभाति कर रहे हैं थर्ड राउंड। वो तो मैंने कर लिया, मिस क्या किया? अभी तो रिलैक्स कर रहे थे नहीं नहीं, पहले। कपाल भर्ती से पहले क्या मिस किया? मैंने तो मैं कर लिया पूरा। पलाव नहीं किया ना। हाँ, उससे पहले भी किया था कुछ क्या? उससे पहले किया था डीप इनहेल डीप एक्सहेल फ्रॉम चेस्ट, सॉरी स्टमक, चेस्ट एंड शोल्डर्स। हाँ, वो मिस किया, वो मिस किया। चलिए अब हम कपालभाति का थर्ड राउंड करेंगे। आप जिस मर्जी स्पीड पे करें, कोशिश करें कि 240 स्ट्रोक्स पे जा पाए। अगर आप कोशिश करेंगे तो जरूर कर पाएंगे। हेलो रेनू जी, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मैं ये मॉर्निंग। बोल रही थी, मैं बहुत देर से ट्राई करी, मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा था, तो लग ही ओके नहीं ओके, रहा था। मैंने अलग से लिंक फिर दोबारा डाला, मेरे को लगा शायद लिंक समझ नहीं आया होगा। अच्छा। आपको हाँ, फोन ये पे तो भी मैंने रात को भेज भी नहीं दिया। लगा। रात को भी मैंने मेडिटेशन के लिए लगाया तो वो भी नहीं लगा था रात को। ओहो, लिंक आप एक ही रहेगा, मेरा कॉमन लिंक है, वो एज इट इज रहेगा। क्या क्योंकि रात को भी नहीं लग रहा था, और फर्स्ट टाइम हुआ है आज मेरा। इतनी प्रॉब्लम, मैं 7:30 से लगा रही हूँ, लग नहीं रहा, लग नहीं रहा। फिर डॉक्टर को बोला कि कुछ करो, कुछ क्या है, फिर लग गया। ओके, रिकॉर्डिंग भी डाल दी थी कि जो रात की मेडिटेशन थी, इमीडिएट उसकी रिकॉर्डिंग भी डाल दी थी। अच्छा अच्छा, ठीक आप उसको बाद में देख सकते हैं, आफ्टर योगा, या भी योगा के बाद भी होगी मेडिटेशन। है। चलिए हम कपालभाति स्टार्ट करते हैं, थर्ड राउंड। We just have to exhale, exhale, exhale. Don't inhale, don't focus on inhaling also. Just focus here and just exhale, exhale, exhale. Let's start.
लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे। बंद लगाएंगे, त्रिबंद। होल्ड करेंगे, मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। सिर्फ अपनी हार्ट बीट पे ध्यान देंगे और अपने आज्ञा चक्र। डीप इनहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रल से, फिर त्रिबंद लगाएंगे, तीनों बंद। कमर को स्ट्रेट रखें, गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, लगाएं। इनहेल करके बस होल्ड कर लें, बॉडी को स्ट्रेट रखिए बिल्कुल। आंखें बंद करके अपने शरीर में ऊर्जा, जो ऊर्जा जनरेट हो रही है उसको महसूस करें और हार्ट बीट पे फोकस करें। स्लोली रिलैक्स। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग जी। लेट हो गए? मैं ऑलरेडी योगा कर रही थी, आर्ट ऑफ लिविंग का। आर्ट ऑफ लिविंग का Okay. सुदर्शन क्रिया कर रही थी, मैं खत्म हो गया इसके लिए इधर आ गई। ठीक है। चलिए, हमने अभी कपालभाति किया है। कपालभाति में मैं पहले बता चुका हूँ कि आपने इसके क्या बेनिफिट लिए हैं। आपने अपनी लंग्स की क्षमता को बढ़ाया है, आपने अपनी पूरी बॉडी में कहीं पर भी एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको शरीर से इंटेंशनली बाहर निकाला है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो अगर हम शरीर में इसको स्थान नहीं देंगे, जगह नहीं देंगे, तो हमारा शरीर कभी रोगी हो ही नहीं सकता। चलिए, अब आज हम भस्त्रिका करेंगे और एक वेरिएशन भी करेंगे। ठीक है, वेदर इतना अच्छा नहीं है बट एक वेरिएशन जरूर करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा देर कर सकें। एंड इसमें हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, दाई नासिका को बंद करेंगे, राइट से इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। राइट को राइट से करना है हमें, लेफ्ट को बंद रखिए। लेट्स स्टार्ट। राइट से इनहेल करेंगे स्लोली, बहुत स्लोली। लेफ्ट को बंद रखेंगे। अब दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करेंगे, होल्ड करेंगे। अब राइट को बंद रखेंगे, लेफ्ट से बहुत स्लोली एक्सहेल करेंगे। फिर दोनों बंद लगाएंगे, दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करके त्रिबंद लगाएंगे। स्लोली इनहेल करके रिलैक्स करेंगे। विवेक भाई, आपको कुछ पूछना है? कोई अगर डाउट है तो भैया पूछ सकते हो, कुछ पूछना है तो। क्योंकि आप कोशिश करो, भस्त्रिका में बहुत एनर्जी है। बहुत हो गया प्यार से, हमने बहुत शरीर को समझा लिया, मानता नहीं है।
तो इसीलिए भस्त्रिका करनी जरूरी है ताकि नर्व्स के फ्लो को और स्ट्रॉन्ग किया जाए। एंड यही हमें एक रास्ता है हमारे पास। ठीक है, हम डायनेमिक भी जो करते हैं उसमें भी फोर्सफुली करते हैं। अब अभी हमने लेफ्ट को बंद करके राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल किया था। अब हम राइट को बंद करेंगे लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल। भस्त्रिका विल स्टार्ट फ्रॉम राइट। अभी पहला राउंड हमने राइट से किया, अब हम सेकेंड राउंड कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, सेम फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल अपनी क्षमता अनुसार करिए और ज्यादा से ज्यादा देर करने की कोशिश करें। ठीक है, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए और लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल। अब लंबा गहरा सांस लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करिए। फिर दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए। फिर बूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करें। अब राइट से सांस को आराम आराम से बाहर निकालेंगे, स्लोली, झटके से नहीं, स्लोली। होल्ड, होल्ड करें, ज्यादा से ज्यादा देर रुकने की कोशिश करें। एक्सहेल एंड जस्ट होल्ड। स्लोली रिलैक्स। अभी हमने भस्त्रिका का 2 राउंड कंप्लीट किए। पैरों को खुलना चाहिए, पॉस्चर को ठीक करना चाहिए, कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अब हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करेंगे। ये फोर्सफुली करने वाला प्राणायाम है। सेम लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से एक लंबा गहरा सांस भरेंगे एंड फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से फोर्सफुली सांस को बाहर निकालेंगे। ठीक है, देन we'll inhale from left and then we'll exhale from right। ये एक राउंड मिलेगा, ऐसे 5 राउंड करेंगे। ठीक है, देखिए आप कितनी फायर जनरेट कर सकते हैं अपने शरीर में, कोशिश करें। देखिए, लेफ्ट को बंद किया, राइट से फोर्सफुली इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से फोर्सफुली एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। ये एक राउंड हुआ, ऐसे 4 राउंड और करिए। स्लोली रिलैक्स। इसमें भी बहुत हीट जनरेट होती है, घबराइए नहीं, कुछ हीट जनरेट करने से कुछ नुकसान नहीं होने वाला।
आज ब्रीदिंग एक्सरसाइज से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो टिप मैं आज आपको शेयर करूंगा, शायद वो आप थोड़ा सा मुश्किल है, शायद कर लो। थोड़ा रिलैक्स करिए। थोड़ा सा मुश्किल है, इतना सा मुश्किल है। जो आज मैं टिप बताऊंगा, शायद वो मेरे मन में आया और मैं आज आपको वो पूरा एक डिटेल में बताऊंगा। तो उसके साथ साथ हम हाथों की, गर्दन की, कमर की एक्सरसाइज भी करते रहेंगे और बोलता भी रहूंगा, क्योंकि माइक लगा हुआ है। नो प्रॉब्लम, आई कैन डू। आई एम जस्ट कमिंग इन अ मिनट गेटिंग द बुक। ऐसे ही चलने दो रिकॉर्डिंग, कोई बात। थर्ड स्टेज से पहले, अब हम भस्त्रिका की थर्ड स्टेज से पहले विल बी डूइंग अपने पोस्चर को ठीक कर लीजिए। अब हम आज एक भस्त्रिका की वेरिएशन करेंगे। इसमें हमें इनहेल और एक्सेल, एक्सेल और इनहेल ऐसे ध्यान देना है, ठीक है। जब हम एक्सेल करेंगे तो मुट्ठियों को खोल देंगे और इनहेल करेंगे मुट्ठियों को बंद करेंगे, ठीक है। एंड एक बारी ऊपर एक बारी नीचे ऐसे भी कर लेंगे। विल डू टू वेरिएशन। बहुत सिंपल वाली है ये छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। तो हम तो बहुत छोटे बच्चे। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, एक मिनट रुक जाते हैं। हम दूसरी वेरिएशन करने से पहले एक गैप दे देते हैं। मैंने जब पीछे गया तो मैंने पूरे अपने हाथों के उनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। जब आगे आया तो मैंने बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, एक्सेल कर दिया। कहीं भी कोई ब्लॉकेज होती है नर्व में या किसी भी चीज में, किसी भी अंग में शरीर के, तो वो रिलीज हो जाती है। अब फिर हम इनहेल, पहले एक्सेल ऐसे इनहेल करके रुके हुए हैं। स्लोली रिलैक्स, ठीक है। तो इससे आपको महसूस होता होगा कि सांसों में कितनी ताकत है, कि आप सांसों से कुछ भी कर सकते हैं अपने शरीर में, ऑन अ हायर साइड और ऑन अ लाइटर साइड, ठीक है। अगर आप आंखें बंद कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, कहीं किसी बॉडी पार्ट में कुछ पेन हो रही है तो आंखें बंद करके इधर ध्यान करें एंड उस पेन के साथ इसका कोऑर्डिनेशन है। वैसे तो पेन नहीं होनी चाहिए आप, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली है तो शरीर में कहीं ना कहीं कोई इश्यू आता है, तो आप उसको यहाँ से कंट्रोल करें। अब हम भस्त्रिका की थर्ड एंड फाइनल स्टेज करेंगे। वेरिएशन वाज समथिंग डिफरेंट टू एनहांस दी बॉडी। अब हम सिर्फ अपनी थर्ड स्टेज को करके भस्त्रिका को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हमने ध्यान अपना यहाँ पे रखना है एंड फ्री फ्लो इनहेल एंड एक्सेल कर, ठीक है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, दैट्स इट। और कुछ नहीं सोचना, जस्ट डू इट, ठीक है। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा देर करने की कोशिश करें एंड फोर्सफुली करें। फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सेल। लेट्स स्टार्ट।
स्लोली लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, हाथों को रिलैक्सेशन में रखा हुआ है। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करें। स्लोली एक्सेल। फिर बंद लगाएं, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमें अपनी बॉडी को अब रिलैक्सेशन मोड पे लाना है। जो इंस्टेबिलिटी हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई है, एंड हम उसको ऑक्सीजन से उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ये कवरिंग आपका है, एक तरह के ब्लैंकेट आ जाएगा आपके शरीर पे, ऑक्सीजन का भंडार आ जाएगा आपके शरीर में। तो वो ही हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। हम राइट को बंद करेंगे, आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे लेफ्ट से, बहुत स्लोली करते रहेंगे। फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से आराम आराम से लंबा गहरा सांस एक्सेल करिए, करते रहे एक्सेल। फिर राइट से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से लंबा गहरा सांस एक्सेल करेंगे। दो राउंड और करिए इसके। लेफ्ट से इनहेल, स्लोली रिलैक्स।
अब हम एक बार नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लेते हैं। एक बारी मैं बोल के और एक बारी मैं साइलेंटली करेंगे, ताकि हमारी प्रैक्टिस रहे और हम इसको भूले ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। इसको आप जब भी थ्रू आउट द डे कर सकते हैं। जैसे अनुलोम विलोम को सेम इज द केस विद दिस नाड़ी शोधन। इसको नाड़ियों की शुद्धि करने वाला प्राणायाम है। और जब भी आपको टाइम मिले तो बुक का पीडीएफ लेकर के आप उसको रीड किया करें, उसके बारे में, और अपनी नॉलेज बढ़ाइए अपने शरीर के बारे में। ठीक है। तो अब हम राइट को बंद करेंगे। ठीक है। हमने वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग प्राणायाम किए हैं, इसीलिए मैं आज इसके ज्यादा राउंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। राइट को बंद करके 5 के काउंट में इनहेल करना है। ठीक है। 5 सेकेंड्स के लिए नहीं, 5 के काउंट के लिए। राइट को बंद करके लेफ्ट से इनहेल करिए 5 सेकेंड। 5 काउंट। 1 2 3 4 5। अब दोनों को बंद करिए। होल्ड 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सेल करिए आराम आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आराम आराम से 5 के काउंट में इनहेल करिए राइट से। 1 2 3 4 5। अब दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए और 10 के काउंट तक होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आराम आराम से 10 के काउंट में एक्सेल करेंगे लेफ्ट से, जहां से शुरू किया था वहीं से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब मेरी फिंगर्स को देख करके करेंगे और कोशिश करें कि इधर उधर की किसी चीज पे भी ध्यान ना दें, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दें। और लेट्स स्टार्ट। ये हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम था। नाड़ियों की शुद्धि करने वाला प्राणायाम है। आप इसको थ्रू आउट द डे किया करें। 3 के काउंट में इनहेल, 6 के काउंट में होल्ड, देन 6 के काउंट में एक्सेल, देन 3 इनहेल, 6 होल्ड, देन 6 एक्सेल। ठीक है। थ्रू आउट द डे कोशिश करा करें। 5 10 10 और या 3 6 6। ठीक है। जो भी आप इजीली कर सकें करने का प्रयास जरूर किया करें। अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम 3 बार, 2 बार करते हैं। ठीक है। ऐसे सीधा बैठ जाए, लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से, और गले का हम यूज करेंगे इसमें। हम लंबा गहरा सांस तो नॉस्ट्रिल से हमने इनहेल कर लिया, अब हम मुंह से एक्सहेल करेंगे आवाज के थ्रू, गले जीवा को पीछे ले जाएंगे। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। नॉस्ट्रिल से इनहेल करिए, टंग को पीछे ले जाइए,
एक बार और करते हैं, लंबा गहरा सांस इनहेल, जीवा को गोल बना के पीछे ले जाइए और मुंह से एक्सहेल करिए आवाज के थ्रू, खराटेदार आवाज। पहले को मसाज कर लीजिए, तो गहरा आ रहा है उसको अंदर ले जाएं। हम ब्रह्मी प्राणायाम कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, वेरी सीरियस नोट पे आज आप सबको ये बात सुननी है और करनी भी है। हम कुछ हाथों की एक्सरसाइज भी करते रहेंगे और इस बारे में हम डिस्कस भी करते रहेंगे। ठीक है, हम एक बार ब्रह्मी प्राणायाम कर लेते हैं। कानों को बंद करेंगे अंगूठों से, उंगलियों को आगे रख देंगे। अब हम नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, नॉस्ट्रिल से एक्सहेल आवाज के थ्रू। ठीक है, ठीक है। अब हम थोड़ी सी हाथों की एक्सरसाइज कर लेते हैं, प्लस आई विल टेल यू एल वाई। एल बी तो सुना होगा, लेकिन एल वाई किसी ने सुना है? एल वाई का मतलब, चलिए मैं बताता हूँ। पहले हाथों को ऐसे ज्वाइन करिए। ठीक है, हाथों के जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, ये जो ये दोनों हाथों को, दोनों का ऐसे टच करेंगे और क्लैपिंग करेंगे। ठीक है, ऐसे टच करके करते रहिए। एल वाई का मतलब है लव योरसेल्फ। ये टेक्निक है आपके पास to come out of any problem. When you love yourself, recording सी पाते नहीं समझ आ रही, इसी पे चल ले तो कोई बात नहीं, आपके लिए काम बहुत बढ़ जाता है। मैनू की फर्क है ना दे कोई, नहीं सेपरेट रहने दो, यही ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, जितनी जोर से कर सकते हैं करो। गिरीश जी, आई हैव अ क्वेश्चन। मेरे ख्याल Yes, से अभी- मेरी राइट साइड इफेक्टेड है, तो मेरे हाथ जो, एक मिनट में वीडियो ऑन करती हूँ, आप यू कंटिन्यू, आई स्विच ऑन द वीडियो। ठीक है, आप जैसे हम ओके करते हैं, आज आपके राइट हैंड को ठीक करते हैं। मेरे भी राइट साइड में थी प्रॉब्लम, सो डोंट वरी। आप पहले कोशिश करें, जितना आप कर सकते हैं करने की कोशिश करें। मेरे भी राइट साइड में प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, हम सारे बहन भाई हैं। लेट्स स्टार्ट, करते रहिए। ठीक है, अब पूरे रेड हो गए, वेट, जस्ट होल्ड, थोड़ा सा रिलैक्स करिए। देखिए, जब आप मुट्ठी भी बंद करते हैं तो इस ये एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, अब जितनी जोर लगाएंगे वो डिपेंड करता है। एंड मुट्ठी हम अंगूठों को ऐसे अंदर करके भी बंद करते हैं तो भी इसमें प्रेशर पड़ता है। ठीक है, अब हम इसकी सेकंड स्टेज करेंगे। हम अपनी जो रिस्ट का ये जो पार्ट है, ये यहाँ पे दोनों इनको टच करेंगे। करिए, देखिए, लव योरसेल्फ बोलना आसान है, लेकिन क्या है ना, लव जो वर्ड है ना, वो बड़ा खतरनाक है। वो हमें बहुत कुछ देता है लाइफ में, कुछ ऐसी दुर्घटनाओं में डाल देता है जो आप एक्चुअली डिजर्व नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब भी दिल की सुनोगे तो सुबह उठ नहीं पाओगे, योगा नहीं कर पाओगे। ठीक है, दिल कहेगा छोड़ो यार, इसमें क्या रखा है बोलने में, एक टैबलेट लो, फिर चलता है। ठीक है, ये हमारी सेकंड स्टेज कंप्लीट होगी। सो अब हम अपनी जो लाइफ है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी करेंगे। उंगलियों को ऐसे ऐसे जंप करिए, दोनों को बीच में ज्वाइन करिए। मेन मोटिव है कि बीच में हमारी हुई। सो व्हेन यू आर लविंग योरसेल्फ, ठीक है,
आपको अपने बॉडी के पार्ट्स को लव करना है। जैसे पाँव के अंगूठे से लेकर के, करते रहिए, पाँव के अंगूठे से लेकर के अपनी टॉप ऑफ दी हेड, अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखिए, ऑयलिंग करिए, प्यार करिए अपने आप को, अपने एक एक शरीर को प्यार करिए, तो यू विल गेट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। ठीक है, ज्यादा रिसर्चेज में मत घुसिए, क्योंकि गूगल ही जो है उसी मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला गूगल है। ठीक है, तो मेरा वर्ड ही कल निकला मुंह से किसी टॉपिक के पीछे, बट एनी हाउ कोई बात नहीं, अब गूगल सोचे जो सोचे। अब वो आ गया गूगल, देखो गूगल बोलते ही आ गया सामने, फोन में भी ओके गूगल पे आ गया था। तो गूगल तो देखो चलता रहेगा, क्योंकि अब हम अपनी ऐसे फिंगर्स को ऐसे जोड़ करके दोनों को ऐसे ऐसे ज्वाइन करेंगे। नेल्स ज्यादा हैं तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट जो उंगलियों के टिप हैं यहाँ पे हमारे नर्व्स के पॉइंट। अब हाथों को ऐसे उल्टा, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है। अब अंगूठों को ऐसे शापन करेंगे दूसरे हाथ की रिस्ट से, जितना कर सकते हैं करिए। ठीक है, लव योरसेल्फ में मतलब आएगा कि आप, हमारे शरीर को तेल चाहिए तो आप डेली ऑयल मसाज कीजिए, अपनी बॉडी को लव करिए ज्यादा से ज्यादा। फिंगर्स पे, नेक्स्ट फिंगर पे, नेक्स्ट थंब पे, कंफ्यूजिंग नहीं है, मैं बात भी कर रहा हूँ और साथ में हम करते भी जा रहे हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट एनीवन्स टाइम। सो ये सेल्फ लव में आती हैं चीजें, जैसे अब मैं कर रहा हूँ, मेरे शरीर में टक टक भी हो रही है, बड़ा कुछ हो रहा है, क्योंकि मेरे को इसका यूज करना है अभी 12 घंटे। ठीक है, तो हमारी सिर्फ आत्मा इस शरीर की मालिक है। आप सोच रहे हैं कि ये फिजिकल जो प्रॉब्लम आई है हमारे शरीर में, हम इसी से सारे जीवन को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसी हिसाब से ठान के बैठ जाते हैं कि हमारे साथ क्यों हो गया जी। आप रिस्ट को ऐसे रब करिए, ओपन करिए, आपके साथ अलग नहीं हुआ। खुशकिस्मत हैं वो लोग, खुशकिस्मत है वो दुनिया जो इस डिजीज के बगैर, किसी भी डिजीज के बगैर। ठीक है, सो डोंट रिग्रेट, रिग्रेट मत करिए, आपको कोई अलग से कोई ऐसी चीज नहीं हुई, हो गया हो गया, समय था निकल गया है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला जाए। इस जो भंवर में, भंवर समझते हैं आप, जो दलदल दलदल में हम फंस गए हैं, उससे बाहर निकले। ठीक है, इस पे स्लोगन भी बनाऊंगा, एंड कैसे निकलेंगे हम बाहर वो मैं पब्लिकली जब सबके सामने बोलूंगा एक लार्ज स्केल पे, तब शायद समझ आएगी दुनिया को। ठीक है, क्योंकि दिक्कत हमें है, हमें पता है कि कहाँ पे दर्द है। तो ज्यादा लोगों के साथ भंडार में मत करिए, क्योंकि लोग पीपल विल नेवर अंडरस्टैंड, ओनली वेरी लेस पीपल हु आर connected to you since long and they know you very well that you are a good person, then they might be. So इसमें Very right. जो मूड स्विंग्स जो है, जो मूड स्विंग्स है उसमें आदमी की विचारधारा बदल जाती है। देखिए, पहले मैं एक पति परमेश्वर था, अब मैं एक योगा कर रहा हूँ, तो मैं एक योगा कर रहा हूँ और करा रहा हूँ, और क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी फिट रहना है। ठीक है, कोई मुझे गुरु बोले, कोई कुछ बोले, घर में भी मेरे को बड़ी कमेंट्स मिल रही हैं, फैमिली में एंटर करते हैं, आ गए जी गुरु जी आ गए। ठीक है जी, आपको पता है गुरु का मतलब, गुरु नहीं बन सकता, इतना बड़ा काम नहीं करने लायक हुआ मैं, क्योंकि गुरु के लिए मेरे को सब कुछ त्यागना पड़ेगा। मैंने गुरु के बारे में भी बहुत पढ़ा है, गुरु बनना इज द मोस्ट मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन लाइफ। गुरु बनने के लिए आपको अपना सब कुछ त्याग देना पड़ेगा। क्या आप समझते हैं कि मेरे को त्याग देने से हम ये जर्नी में फ्री हो जाएंगे? नहीं, गलत। हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे चलना है और एक दूसरे को रास्ता सिखाना। ठीक है, खाली मंत्र पढ़ लेने से कोई पंडित नहीं हो जाता, कोई हिंदू नहीं हो जाता। ठीक है, मंत्र पढ़ने से कोई गुरु भी आपके सामने नहीं आते, बट आप अंदर एज्यूम करते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ, गुरु महाराज मेरी हेल्प करो, ईश्वर मेरी हेल्प करो, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि गुरु हम आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, ईश्वर हम आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, दैट्स इट। वो आपकी हेल्प करेंगे, इनविजिबल करेंगे। ठीक है, अगर आप अपने इष्ट देव पे विश्वास रखेंगे
जिस भी आप इष्ट देव को मानते हैं, अपने गुरु को मानते हैं, जिस भी रिलीजन में आप, नॉट अ प्रॉब्लम, जस्ट प्रे, यू विल बी फाइन फॉर फाइन, अच्छे काम करने के लिए। लेकिन आपके पास एक लक्ष्य, एक टारगेट होना चाहिए। सबसे पहली चीज, टारगेट नहीं होएगा कि मुझे खड़े होकर के, मुझे चल करके, मुझे ठीक होकर के क्या करना है, ये सबसे पहली चीज होनी चाहिए, मोटिव। ठीक है, मैं अपने लिए ठीक हूँ ना, मैं तो समझता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने घर में सबसे ज्यादा फिट रहूँ। इस अंबिका विहार में, मैं अब क्या बोलूँ, इस कॉलोनी में मेरा मन नहीं करता घूमने का। मैं बाहर नहीं निकलता है। वेडनेसडे होता है, मैं बिल्कुल घर में होता हूँ। आई डोंट गो टू पार्क, मेरे को पार्क भी अच्छा नहीं लगता। मुझे इस तरीके के लोग यहाँ जाए रहते हैं, मेरे फादर के जो जो बुजुर्ग लोग हैं, उनसे मेरी तालमेल बहुत अच्छी है। क्योंकि मैं, जो मेरी सोच है आज, वो शायद 50-60 साल के बाद लोगों की आती है। तो वो 40 साल के लड़कों पे लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। तो सबसे पहली चीज, मेरे को उनसे कोई परवाह नहीं। ठीक है, जो जैसा सोचता है सोचता रहे। क्योंकि जहां पे ट्रस्ट नहीं होता, वहां एक चीज आ जाती है इजीली, रस्ट। सिर्फ टी हटा दो, आर लगा दो, रस्ट हो जाएगा। सो ट्रस्ट करो, अपने ऊपर भी ट्रस्ट करो, मेरे पे भी ट्रस्ट करो। हम जो बता रहे हैं आपको, जो कह रहा हूँ, वो ट्रूथ है। इसमें कोई मार्केटिंग नहीं है, हम कोई सामान डब्बा आपसे नहीं बेच रहे, कोई हम ज्वाइन करने के, मिलने के कोई पैसे नहीं ले रहे। इसीलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस बीमारी से बहुत खर्चा करके, बहुत पैसा, आग लगाई है मैंने नोटों को, पैसों को। जो पैसा आज मेरे पास होता तो शायद मैं कहाँ होता, मुझे कोई इमेजिनेशन। तो ये बीमारी जो है, एक डिजीज तो है, लेकिन उससे ज्यादा ये कैश क्रंच बहुत ज्यादा लाता है। ये बहुत पैसे का जो महंगी है, नुकसान, बहुत बहुत ठीक है, सो महंगी है बीमारी। बहुत महंगी। एडमिन ही गायब हो गया, देखा। ये बातें करनी भी बहुत आसान नहीं है, बीच में फोन आ गया, फोन कट गया। तो डोंट वरी, वी ऑल विल बी फाइन। एंड हम जल्दी से जल्दी एक टारगेट पे आने वाले हैं। नेक्स्ट मंथ मैं आप सब लोगों से अपनी, मैं गुरु तो नहीं हूँ, मैं एक दक्षिणा मांगूंगा। दक्षिणा विल बी, यू विल बी माई टेस्टिमोनीज। आप एक एक करके सब एक वीडियो बनाएंगे, जो भी आपको योग से बेनिफिट मिले। डोंट से माई नेम, आई डोंट वांट माई नेम एनीवेयर। सिर्फ आप लोगों को योगा के प्रति जागृत करें, योग करें, योग करें, योग करें, और अच्छी डाइट लें। ये तो मैंने एज्यूम किया, और मेरे शरीर में जब नुकसान हो रहा था, तो डाइट वाज द मेजर पार्ट। हम बहुत कुछ ऐसे खाते हैं, हमें पता है वो गलती कहाँ हुई है हमसे। आप एज्यूम करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। हम दूध पीते थे रेगुलर, दूध छोड़ा। हम अपने शरीर को देखो कितना प्यार करने लगे। ठीक है ना, हम कितने कॉन्शियस हैं कि हमें डेली योगा करनी है, अपने शरीर को ठीक करना है। जिन लोगों को कपालभाति करेंगे तो माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप जीवन, सब कुछ आपका है, ये सब कुछ आपके लिए बना हुआ है। ठीक है, ये सब कुछ इंसान ने बनाया है, ये कोई बाहर से ईश्वर ने नहीं भेजा। ये कोई भी आप बॉक्स देखें, कोई काउंटर देखें, कोई डब्बी देखें, कुछ भी देखें, फोन देखें, मोबाइल देखें, एनीथिंग, इट्स ऑल क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। हम आज मून पे जाने वाले भी हम हैं, मार्स पे जाने वाले भी हम हैं। सो ये सब ह्यूमन की सोच है। ठीक है, इस सोच से आप निकलिए। और साइंस सब कुछ है, लेकिन साइंस अभी तक ह्यूमन पे रिसर्च कर रही है। ठीक है, रिसर्च चलता रहेगा। सो डोंट मूव टू मच अबाउट रिसर्च कि आज नई मेडिसिन कौन सी आ रही है, आज नया हलाल कहाँ होने वाले हैं। तो जो होना था वो हो चुका है। जस्ट फोकस कि मैं खड़ा कादले हूँ, मैंने खड़ा किस लिए होना है, मेरे को चलना किस लिए, मेरे को ठीक कैसे होना है, क्यों होना है, रीजन शुड बी देयर। आप बोलो मेरे को फुटबॉल खेलनी है, इसलिए मुझे खड़ा होना है। आप बोलो मुझे, जैसे हेमा जी बोलती है, मुझे मैराथन पे जाना है, यस यू शुड डू साइकिलिंग। आप साइकिलिंग घर पे ले आओ, घर पे भी साइकिल कर सकते हो। जब आप करना स्टार्ट करोगे तो यू विल सून बी देयर वेयर आई एम। तो ये जितना इस डिजीज के साथ प्यार करोगे, ये उतना आपके साथ दिल लगा के बैठे। आप इसको बाहर निकालोगे, अपने एक एक शरीर को लव करो, हाथ को इनकी मालिश करो, पैरों को रात को मालिश करो, अपने अच्छी तरह मालिश करो, अपनी बॉडी को लव करो। ठीक है, शेव, जैसे मैं लड़का हूँ तो मुझे शेव करना पड़ता है। मैं पहले शेव नहीं कर रहा था, पहले मेरे साथ बियर्ड थी, तो आई यूज टू लुक एल्डर। ठीक है, मेरा बेटा कहता था शेव रखो, आप बहुत छोटे लगते हो। तो आप और छोटे लगने लगे हो।
मैं कहा मैं क्या करूँ, मेरे को तो कर रही है, आई डोंट लाइक सीरियसली। सो इसी से आप अपनी बॉडी को लव करें, अपनी पसंद का हेयर स्टाइल कराएं, अपने आप को दुनिया से बेटर मानें, तब गिरीश ये जी आपका राइट लेग की कोई एक्सरसाइज बता दो। जैसे आप ये बोलते हो ना कि रेस्ट देने के लिए लेफ्ट तो घूमती है, राइट Okay. नहीं होती ऊपर नीचे। राइट के लिए देखो, राइट तो राइट है ना, राइट के लिए ये पैर वाली जो एक्सरसाइज है ये आपको थ्रू आउट द डे करना, ये खाली अभी नहीं योगा के लिए हम ऐसे बैठते हैं, ये ऐसे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। नहीं, लेफ्ट तो हो जाता है, राइट पैर नहीं होता है ऐसे। तो ये उठाना है ना, ये हाथों का सपोर्ट लो, करते रहो। भैया मेरी तो मूवमेंट ही नहीं होती, मेरी तो मूवमेंट ही नहीं होती। मूवमेंट नहीं होती, धूप में बैठो, थोड़ी देर धूप में बैठो, काले नहीं होगे, चिंता ना करो, धूप में तो ऐसे करते बैठती रहो, हूँ। शरीर को हिलाओ थोड़ा सा, इसको रात को मालिश करके सो, इसके साथ प्यार करो। सेल्फ लव बहुत जरूरी है, ये सेल्फ लव से ही आएगा। जो मेरा टारगेट है, जो मेरा टारगेट है क्या है, तो मैं किसी को ठीक करने वाला हो नहीं सकता, बट शायद मेरी एक सोच आपके सोच के काम आने, बैलेंस हो जाए। सिर्फ आप सेल्फ लव करेंगे, सेल्फ लव इज ऑल्सो बाय डूइंग मेडिटेशन, सेल्फ लव इज बाय ऑल्सो डूइंग प्राणायाम। अब प्राणायाम करेंगे, इसका इफेक्ट अब आपको आएगा नवंबर में। अभी 2 महीने ऐसे ही रहते हैं, एंड ऑफ द ईयर एंड स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, इन 4 महीनों में आप बस अपना बचाव करिए, बाहर का गंद मत, मॉर्निंग मेडिटेशन। ठीक है। सो प्लीज स्टार्ट। एनी क्वेश्चंस? सेल्फ लव, LY, LY करिए, शरीर आपका आपका वापस मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। मेरे लिए थोड़ा सा टाइम की थोड़ी सी समस्या है अभी, हम मिलते हैं फिर 12 घंटे बाद, फिर 12 घंटे बाद, 24 घंटे बाद मिलेंगे योगा में। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन।